बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर बुलंदियों पर, इंडेक्स की नई तारीखी सतह रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर शानदार तेजी देखी जा रही है, जिसके नतीजे में इंडेक्स नई तारीखी सतह पर पहुंच गया। जुमेरात के रोज बाजार हिस्स में कारोबार का आगाज 932 पॉइंट के जबरदस्त तेजी के साथ हुआ, जिसके नतीजा में KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,37,312 पॉइंट की सतह पर आ गया। बादशाह मार्केट में तेजी का रुझान गालिब रहा और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने का मसर मजमूई तौर पर 1,728 पॉइंट्स की बड़ी तेजी के साथ हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,38,108 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम भी PSX में नए रिकॉर्ड्स के साथ हुआ था, जबकि रवां हफ्ते भी स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज तेजी जारी है, जिसके नतीजा में कारोबारी सौदे अरूज पर हैं। कलात दहशतगर्दी जांबक 3 कवालों की लाशें कराची पहुंचा दी गई। बलूचिस्तान के जिला कलात में गुज़िश्ता रोज मारूफ माजिद साबरी कवाल ग्रुप पर फायरिंग के अलमनाक वाक़े ने फन कवाली के चाहने वालों समेत पूरे मुल्क को गमज़दा कर दिया। वाक़े में 3 कवाल जांबक जबकि 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। जांबक होने वालों में मारूफ कवाल अहमद साबरी, इनका बेटा रजा साबरी और इनका साथी टारगेस्ट आसिफ शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज कलात में फायरिंग का निशाना बनने वाली बस में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कवाल और फनकार सवार थे, जो कोयटा में एक शादी की तकरीब में कवाली पेश करने जा रहे थे। दहशतगर्दों ने हमें किस बात की सजा दी? कलात बस हमले में जिंदा बच जाने वाले कवाल का बयान। माजिद साबरी के मुताबिक हमले में इनके कई रिश्तेदार और टीम के दीगर अरकान जख्मी भी हुए हैं, जो सब कवाली की टीम का हिस्सा थे। कलात पुलिस के मुताबिक निजी कंपनी के कराची से कोयटा जाने वाली बस को के इलाके निमरक में कोयटा कराची शहरात पर जुमेरात की शाम निशाना बनाया गया। कारकुनों को झगड़ा न करने और तवज्जो इमरान खान की रिहाई पर रखने की हिदायत की है। बैरिस्टर गौहर पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI इमरान खान ने हिदायत दी है कि आपस के इख्तलाफ खत्म करें और तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि शुरा ने इमरान खान से जेल में नारवा सलूक की शदीद मजम्मत की है और मुतालबा किया है कि बानी PTI तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। दूसरी जानिब शेख वकास अकरम ने बताया है कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। डीजल महंगा होते ही मुसाफिर ट्रेनों के किराए में फिर इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 2% इजाफा करने का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मेल एक्सप्रेस, इंटरसिटी और मुसाफिर ट्रेनों के किराए में इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेनों के किराए में इजाफे का इतलाक 18 जुलाई 2025 से होगा। 2 जुलाई 2025 को पाकिस्तान रेलवे ने 1 माह के दौरान दूसरी बार मुसाफिर एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के किराए में इजाफा किया था। एक्सप्रेस और मुसाफिर ट्रेन के किराए में 2% इजाफा किया गया था, जिसका इतलाक 4 जुलाई 2025 से हुआ था। इजाफा एडवांस बुकिंग पर भी आयद किया गया है। डायरेक्टर IT ने और DS को नए किराए पर अमल दरामद की हिदायत जारी की गई। डीजल महंगा होने से रेलवे को माहाना 10 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। वाज़ेह रहे कि 18 जून 2025 को किराए में 3% और माल बरदार ट्रेनों के किराए में 4% इजाफा किया गया था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।